हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने तीन टॉपिक कवर कर लिए थे। व्हाट इज स्ट्रिंग, डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग स्ट्रिंग, एंड थर्ड इज इनपुट एंड आउटपुट अ स्ट्रिंग। आज हम कवर करेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशंस। स्ट्रिंग पर मेनली हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। is to find length of string. Second is to convert a string from uppercase to lowercase. Third operation is to convert a string from lowercase to uppercase. Fourth is to reverse a string. Fifth case is concatenation, means adding two or more strings. Next operation is copy. Copy is one string over another. Next operation is comparing two strings. वन बाय वन हम ये सारे ऑपरेशन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग ऑपरेशंस हम मेनली दो मेथड से परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शंस। सेकंड मेथड इज विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। तो फर्स्ट मेथड के अंदर हम लाइब्रेरी फंक्शन यूज करेंगे और सेकंड मेथड के हम लाइब्रेरी फंक्शंस के बिना स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शंस। C library supports a large number of string handling functions to do all the operations. मीन्स सी लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस अवेलेबल हैं जिसे यूज करके हम रिक्वायर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इन लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज करने के लिए रिक्वायर्ड है कि हम string.h हेडर फाइल अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करें। तो हम सभी प्रोग्राम्स में इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। Length of string means number of characters in a string. Means एक string के अंदर कितने characters हैं। For example, consider a string Hollywood. In this string, there are 9 characters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, length of string is 9. स्ट्रिंग की लेंथ पता करने के लिए हम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को यूज करेंगे। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग बट इट डज नॉट काउंट द नल कैरेक्टर। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का सिंटैक्स है str मींस स्ट्रिंग, len मींस लेंथ। यहां पर s1 क्या है, जिस स्ट्रिंग की लेंथ हमने फाइंड करनी है। फंक्शन रिटर्न करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पास इन द इंटीजर फॉर्म। मींस ये इंटीजर की फॉर्म में लेंथ को रिटर्न करता है। तो आइए उसको प्रोग्राम के एग्जांपल से समझते हैं। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को यूज करने के लिए हमें string.h हेडर फाइल अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे। S1 है स्ट्रिंग का नाम और 10 है स्ट्रिंग का साइज, और स्ट्रिंग को हम साथ ही इनिशियलाइज भी कर लेंगे। अब हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करना है। तो यहां पर S1 क्या है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जो किसको पॉइंट कर रहा है, हॉलीवुड नाम की स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। तो हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है। तो लेंथ पता करने के लिए सबसे पहले हमें एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए जिसका नाम हमने रख दिया है l। इसके बाद हम यूज करेंगे स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। जिस स्ट्रिंग वेरिएबल की लेंथ पता करनी है उसे हमें इस स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन के अंदर एज ए आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन अपने आप इस स्ट्रिंग वेरिएबल की लेंथ पता करके इस वेरिएबल के अंदर, इंटीजर वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर कर देगा। जैसे इस एग्जांपल के अंदर हॉलीवुड स्ट्रिंग थी, तो इस वेरिएबल के अंदर इस स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर हो जाएगी। इस स्ट्रिंग की लेंथ है 9।
इस स्ट्रिंग की लेंथ है 9, तो ये फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ अपने आप इस स्ट्रिंग की लेंथ पता करके एल वेरिएबल के अंदर क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। इसके बाद हमें इस वेरिएबल को जस्ट प्रिंट करना होगा। प्रिंटफ के अंदर हम यहाँ पर % d यूज करेंगे क्योंकि l एक इंटीजर वेरिएबल है और l को डिस्प्ले कर देंगे। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट आएगी 9 क्योंकि हॉलीवुड 9 कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग है। तो ये था प्रोग्राम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को पता करने के लिए। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का साइज ऑफ फंक्शन के साथ क्या डिफरेंस है। इस एग्जांपल के अंदर अगर हम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन यूज तो इसकी आउटपुट आएगी 9 जो इस स्ट्रिंग की लेंथ होगी, जो इस स्ट्रिंग की लेंथ होगी। बट साइज ऑफ हमें रिटर्न करेगा साइज ऑफ द एरे, मींस साइज ऑफ द एलोकेटेड मेमोरी। एक और एग्जांपल से इसे हम समझते हैं, जैसे char s1 size of string is 20 and string is hello। अगर string length फंक्शन हम यूज करेंगे तो length of string is 1 2 3 4 5, then output is 5। तो size of फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, size of the array, size of the array is 20। ओके तो सेकंड ऑपरेशन है कन्वर्जन ऑफ ए स्ट्रिंग फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस, मीन किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल अ स्ट्रिंग अमित, इस स्ट्रिंग को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना। इस ऑपरेशन को करने के लिए हम यूज करेंगे फंक्शन स्ट्रिंग लोअर। स्ट्रिंग लोअर फंक्शन का काम है किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करना। इस फंक्शन का सिंटैक्स है, सिंटैक्स मींस हम इसे कैसे लिखेंगे, कैसे यूज करेंगे। str मींस स्ट्रिंग, lwr मींस लोअर। तो s1 वो स्ट्रिंग है जिस स्ट्रिंग को हम अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस ऑपरेशन को हम प्रोग्राम के एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे, देन स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे str lwr फंक्शन। तो ये फंक्शन इस स्ट्रिंग को अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। देन स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हम यूज करेंगे puts फंक्शन। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट होगी, अगर हम इनपुट करेंगे अमित इन अपर केस, स्ट्रिंग लोअर फंक्शन इस स्ट्रिंग को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगी अमित इन लोअर केस। तो ये प्रोग्राम था किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस से लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करने का। इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हमने s1 स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया, देन उसी स्ट्रिंग को हमने इनपुट किया, देन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लोअर फंक्शन हमने s1 स्ट्रिंग को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, फिर s1 स्ट्रिंग को हमने आफ्टर कन्वर्जन डिस्प्ले कर दिया। अब हम करते हैं थर्ड ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग। थर्ड ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग है कन्वर्जन ऑफ ए स्ट्रिंग फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस, मीन्स किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग है संडे
ये स्ट्रिंग लोअर केस के अंदर है, अगर हम इसे अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इस ऑपरेशन को यूज करेंगे। इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करेंगे ये फंक्शन स्ट्रिंग अपर फंक्शन। इस फंक्शन का सिंटैक्स है str मीन्स स्ट्रिंग, upr मीन्स अपर, s1 मीन्स जिस स्ट्रिंग को हम लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब हम करेंगे प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस। ये प्रोग्राम जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम किया था, नियर अबाउट ये प्रोग्राम सेम ही है, बस एक लाइन का डिफरेंस है। इस प्रोग्राम के अंदर हम स्ट्रिंग लोअर फंक्शन की जगह स्ट्रिंग अपर फंक्शन यूज करेंगे। इस प्रोग्राम को एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, देन उस स्ट्रिंग को इनपुट किया, देन स्ट्रिंग अपर फंक्शन की हेल्प से स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट किया, देन स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा दिया। इस प्रोग्राम की आउटपुट होगी, अगर हम संडे इनपुट करें इन लोअर केस, देन ये स्ट्रिंग अपर फंक्शन इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट स्ट्रिंग ऑपरेशन है रिवर्सिंग अ गिवन स्ट्रिंग। रिवर्सिंग अ गिवन स्ट्रिंग का मीनिंग है किसी स्ट्रिंग को रिवर्स डायरेक्शन में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल अ स्ट्रिंग इज ABC, जब इसे रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने पे हमें आउटपुट मिलेगी CBA। तो किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन। इसका सिंटैक्स है str rev, str for string, rev for reverse एंड s1 जिस स्ट्रिंग को हमने रिवर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। ये प्रोग्राम भी सेम है जैसा हमने प्रीवियस प्रोग्राम किया था, बस एक लाइन का डिफरेंस है। हम यहाँ पे यूज करेंगे स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन। तो इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग बनाई s1, उस स्ट्रिंग को हमने इनपुट किया s1 को, देन s1 स्ट्रिंग को हमने रिवर्स कर दिया और रिवर्स करने पे हमने उसको डिस्प्ले कर दिया। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट होगी, हम किसी भी स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे, कंसीडर हेलो, तो इस प्रोग्राम की आउटपुट आ जाएगी OLEH मीन्स इस स्ट्रिंग का रिवर्स। अब हम प्रोग्राम्स को टर्मिनल पर रन करके देखेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम था प्रोग्राम टू फाइंड लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे s1 विद साइज ऑफ 10, देन इस स्ट्रिंग को हम इनपुट करेंगे विद गेट्स फंक्शन, देन इसके बाद हम एक इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे टू स्टोर द आंसर, देन उसके बाद हम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन यूज करेंगे टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसके बाद हम आंसर को डिस्प्ले करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ फंक्शन। हम यहाँ पर %d यूज करेंगे बिकॉज l इज अ इंटीजर वेरिएबल, कोमा l सेमीकोलन। अब इसे रन करेंगे, रन करने पर एक एरर आ रही है। एरर क्या है? फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ शुड हैव ए प्रोटोटाइप। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था अगर कोई भी स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करना है तो हमें स्ट्रिंग डॉट h हेडर फाइल क्या करनी पड़ेगी, इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो इंक्लूड करते हैं स्ट्रिंग डॉट h हेडर फाइल, स्ट्रिंग डॉट h हेडर फाइल। रन करने से पहले हम
और हम यहाँ पर क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज कर लेते हैं टू क्लियर द स्क्रीन। अब इसे दोबारा रन करके देखते हैं। जब हम इनपुट करेंगे कोई स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल जब हम इनपुट करेंगे हॉलीवुड, देन आउटपुट आएगी 9, बिकॉज जो हॉलीवुड है वो 9 कैरेक्टर से बनी हुई है। तो दोबारा फिर से इसे एक बार रन करके देखते हैं। अब हम इनपुट करेंगे संडे, देन आउटपुट आएगी 6, बिकॉज जो संडे स्ट्रिंग है वो 6 कैरेक्टर से बनी है। नेक्स्ट प्रोग्राम था प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस। तो इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग बनाई, देन उस स्ट्रिंग को हम इनपुट करेंगे गेट्स फंक्शन से, देन इनपुट करने के बाद स्ट्रिंग लोअर फंक्शन से हम उस स्ट्रिंग को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद पुट फंक्शन से स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाएंगे। अब इसके बाद इसे रन करके देखते हैं। जब हम कोई स्ट्रिंग इनपुट करेंगे इन अपर केस, देन ये फंक्शन उस स्ट्रिंग को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अगर हम संडे इनपुट करेंगे इन अपर केस, देन ये फंक्शन उसे लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट प्रोग्राम था प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस, मींस इस प्रोग्राम का रिवर्स। इस प्रोग्राम के अंदर बस हम एक लाइन चेंज करेंगे, स्ट्रिंग लोअर की जगह हम स्ट्रिंग अपर फंक्शन यूज करेंगे। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रन करने पर अगर हम कोई स्ट्रिंग इनपुट करेंगे लोअर केस के अंदर, देन ये फंक्शन उसको ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस हेलो इनपुट करेंगे तो देन आउटपुट आ जाएगी इन अपर केस हेलो। नेक्स्ट प्रोग्राम था प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे s1, देन उसे इनपुट करेंगे, देन यहाँ पर स्ट्रिंग अपर की जगह हम स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन यूज करेंगे, rev फॉर रिवर्स। जब इसे हम रन करेंगे, रन करने से पहले एक बार फिर क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज कर लेते हैं टू क्लियर दी स्क्रीन। अब इसे दोबारा रन करके देखते हैं। अब हम कोई अगर स्ट्रिंग इनपुट करेंगे तो ये फंक्शन उस स्ट्रिंग को रिवर्स डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अनदर एग्जांपल इज विकास, तो ये फंक्शन उस स्ट्रिंग को रिवर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने 4 फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर लिए हैं, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग लोअर, स्ट्रिंग अपर, स्ट्रिंग रिवर्स। रेस्ट ऑफ द फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।